हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 4:30 बजे से और ये व्लॉग है फर्स्ट नवरात्रि का। आशा करती हूँ आप सभी की नवरात्रि बहुत ही अच्छे से हो रही होंगी और माता रानी आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, टाइम 4:30 बजे का हो रहा है और यहाँ पर बच्चे जो है सोकर उठे थे तो बच्चों को लग गई थी हल्की फुल्की सी भूख। तो पनीर रखा हुआ था, मैंने सोचा था शाम को पनीर की भुर्जी बनाऊंगी। मैंने थोड़ा सा पालक भी मंगाया था, जैसे कि आप सभी को पता ही है बाबू की आइज़ में प्रॉब्लम हुई है। तो थोड़ा हरी सब्जियां वगैरह जो है बताई हैं, तो मैंने सोचा था कि भुजिया बना लूँगी पनीर की और इसी में जो है मैं पालक भी डाल दूँगी चॉप करके। बट सुबह मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी तो हस्बैंड ने जो है ग्रेवी वाली बनवाई थी तो वही रखी हुई है। तो बच्चे बोले कि उन्हें ऐसे ही खाना है, तो मैंने सोचा चलिए बच्चों को भूख भी लगी है और उनका मन भी है तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ। तो पनीर बस निकाल के और मैं इसको हल्का सा पैन में डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई कर दूँगी, तो इससे इसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा थोड़ा, तो बच्चों को खाने में भी अच्छा लगेगा। और फिर थोड़ी बहुत देर में बाबू के ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, 5 बजे से वो ट्यूशन जाती है, तो मैंने कहा चलिए फटाफट से मैं बना देती हूँ। तो वही मैंने जो पनीर था उसके थोड़े से बड़े-बड़े से टुकड़े कर दिए और पैन में थोड़ा-सा ऑयल लिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मैंने पनीर डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला डाल के अच्छे से जो है चला के मैंने दोनों साइड से थोड़ा-सा इनको फ्राई कर दिया है। बहुत ज़्यादा एकदम मैंने फ्राई नहीं किया है, बस इतना कि हाँ, जो मसाला है अच्छे से पनीर में मिक्स हो जाए अलटते-पलटते। तो यहाँ पर देखिए जो पनीर है बढ़िया से रेडी हो गया और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो अभी जो है फ़िलहाल मेरी कोशिश यही रहेगी कि बच्चों को स्पेशली बाबू को उसके लिए जो ठीक रहें, उसकी आइज़ के लिए मैं वो चीज़ें ज़्यादा दूँ जो डॉक्टर ने बताए हैं। वैसे तो आप सभी खान-पान देखते ही हैं, हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, ठीक ही होता है। बाहर की चीज़ें बच्चे बहुत ही कम खाते हैं क्योंकि हम बाहर की चीज़ें बहुत कम मँगाते हैं। और यहाँ आस-पास कोई ऐसा भी नहीं है कि शॉप वग़ैरह हो तो बच्चे अपने आप जो है जैसे होता है ना कि शॉप होती है आस-पास तो बच्चे चिप्स या उल्टी-सीधी चीज़ें वग़ैरह खाते रहते हैं, वो भी नहीं है। बट पता नहीं क्यों उसकी आँखों में दिक्कत हो गई, तो अब वो तो देखना ही होगा। तो यहाँ पे अभी जो है नहीं खा रहा था, बहुत मैंने कोशिश की और जबकि उसे पनीर काफ़ी पसंद है, बट आज उसका मन नहीं था, सोकर उठा तो फिर वो बनाना माँगने लगा, तो मैंने उसको बनाना दे दिया है छील कर। बाबू पनीर खा रही है, कुछ पीस मैंने भी खा लिए थे। उसके बाद बाबू का जो है टाइम हो गया था ट्यूशन का, तो बाबू चली गई ट्यूशन और यहाँ पर ये जो बर्तन हैं सुबह के, मैं ये अरेंज कर देती हूँ। और जैसे कि टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि नवरात्रि की इस बार मेरी कोई भी तैयारी नहीं हुई है। कोई भी तैयारी मैंने नहीं की, वरना देखिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो मैं नहीं करती हूँ, आप सभी हर बार देखते हैं। बट ये है कि अपना जो मंदिर है उसको मैं थोड़ा सजा देती थी, क्लीनिंग वगैरह कर लेती थी। बट इस बार मैंने ना ही घर में कोई क्लीनिंग की है, ना ही मैंने अपना जो मंदिर है वो डेकोर किया है, क्योंकि अब जो है ये घर बदलने का टाइम आ गया है, इस घर को हम बदलने वाले हैं। तो कैसे क्या है वो आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बस यही रीज़न है कि इसी वजह से मेरी कोई भी इस बार मैंने तैयारी नहीं की, क्योंकि फिर सारी तैयारी वेस्ट ही हो जाती। और ये टाइम हमने इसलिए रखा है क्योंकि इस टाइम पर जो है बाबू की हो जाती हैं छुट्टियाँ। तो हमने पहले से ही सोच के रखा था कि बाबू की जब छुट्टियाँ हो जाएँगी ना तभी ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि हमें भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि फिर बहुत सारे काम जो है हो जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। अभी का तो कुछ नहीं है, उसकी छुट्टियां नहीं हुई हैं, बट ये होता है कि उसको तो भेजो, कभी भेज दो कभी छुट्टी कर दो। बट बाबू की तो ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने ये टाइम रखा था। और बाबू की छुट्टियां कुछ पहले ही हो गई, वैसे 8 तारीख से छुट्टियां होनी थी, बट पहले ही हो गई, तो हमने जो है पहले ही प्लान बना लिया। जो भी है आपको 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है यही रीज़न है कि कोई भी मेरी इस बार मैंने नवरात्रि की तैयारी नहीं की है। तो यहाँ पर देखिए जो बाहर मैंने बेडशीट वगैरह धुल के डाली हुई थी वो मैं ले आई थी, और उसके बाद अब यहाँ पर ये पालक, जैसे कि मैंने आपको बताया, पनीर भुर्जी में डालने के लिए मैंने मंगाया था स्पेशली बाबू की वजह से। तो अब पनीर तो बच्चों ने ऐसे ही खा लिया है और सब्ज़ी जो है रखी हुई है आलू गोभी की ग्रेवी वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी से ही काम चल जाएगा।
और हाँ, रोटियां भी जो है थोड़ी सी बच गई हैं क्योंकि बच्चों ने कम ही खाई थी। तो ये हो जाता है, छोटे बच्चे होते हैं, कभी तो खाएंगे तो खूब खा लेंगे और कभी नहीं खाएंगे तो पूरा पूरा दिन एक भी रोटी नहीं खाते हैं, स्पेशली अभी। तो इस वजह से रोटियां भी कुछ बची हैं, तो सोच रही हूँ चावल ही बना लूँगी थोड़े से। सब्जी रखी है और साथ ही ये पालक था, तो फिर मैंने इसकी ऐसी ही भाजी बना ली है। तो थोड़ा ही पालक था तो बाबू के लिए हो जाएगी। वैसे तो वो खाएगी नहीं, पर मुझे ज़बरदस्ती उसको खिलानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत जितना खा लेगी सही है। तो थोड़ी ही देर में हमारी जो पालक की भाजी थी वो बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, बट बच्चों को तो ये है ना कि नहीं अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें। थोड़ा सा जो है एक हरी मिर्च डाल के, नमक डाल के मैंने बना ली थी और जल्दी ही बन गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो बस ये मैंने बना के रख दी है और उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलिए मैं बैठकर अपना जो अपने हेयर सीरम है वो लगा लेती हूँ, क्योंकि दिन में लगाना होता है। दिन में मैं लगाना भूल गई, एक तो मैंने लगा लिया था बट एक रह गया था, तो वो जो है मैंने नहीं लगाया था। तो अभी टाइम था तो मैंने सोचा चलिए अभी मैं इसको बैठकर आराम से लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं बैठ के अपना जो लोशन है वो लगाऊंगी। तब तक हस्बैंड बाबू को लेकर जो है आ जाएंगे, तो तभी अगर चाय वगैरह बनेगी तो मैं तभी बनाऊंगी। और दवाइयाँ तो इतनी जो है चल ही रही हैं, आप सभी को पता ही है, बट मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो दिख नहीं रहा है। और उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो डॉक्टर ने खुद ही मुझे बता दिया है कि मेरी मेडिसिन ही ऐसी चल रही हैं। एक तरफ से फ़ायदा दिलाने वाली जो मेडिसिन है वो चल रही है और एक तरफ से जो है नुकसान वाली मेडिसिन चल रही हैं। दोनों ही मेडिसिन मेरे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि एक कहीं फ़ायदा दे रही है तो एक कहीं फ़ायदा दे रही है, बस यही चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए, कल बाबू के लिए चश्मा लेकर आए थे ना, तो अभी भी ये एक चश्मा ले आया था। वहाँ पे ज़िद करने लगा था, तो वो भैया जान पहचान के हैं तो उनके पास ये फ्रेम बच्चों वाले रखे हुए थे, तो वही उन्होंने एक दे दिया था। तो वही लगाया था, कितना क्यूट लग रहा था। और बस यहाँ पर जो है फिर हस्बैंड और बाबू आ गए थे, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय। तो सिर्फ हस्बैंड के लिए ही 1 कप बनाऊँगी, मेरा मन नहीं है पीने का। और बच्चों को तो थोड़ा बहुत कभी दे भी देती थी। अभी भी ये है कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाबू सिर्फ चाय के साथ ही खाती है, तो वो तो देनी पड़ती है, वरना फिर चाय तो अब जो है बंद है बिल्कुल। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए जो चाय थी वो 1 कप मैंने बना दी है, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी तो बड़े कप में मैंने कर दी थी। फिर जो है पूरी हस्बैंड ने नहीं पी, थोड़ी फिर मुझे ही पीनी पड़ी थी। तो बस यहाँ पर चाय मैं दे आती हूँ फटाफट से, और उसके बाद चाय वगैरह पीकर हस्बैंड बच्चों को लेकर चल दिए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी क्या, असल में आलू और टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो वही जो है हस्बैंड लेने गए। आप बाहर अंधेरा देख सकते हैं, अभी लगभग 6:30 पौने 7 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। अंधेरा ऐसा हो गया है जैसे कि आधी रात हो रही है। अब मैं यहाँ पर लग गई ये बर्तन धुलने के लिए। थोड़े जो चाय वगैरह के दूध के भगोना वगैरह थे, तो मैंने कहा चलिए इनको मैं धुल कर रख देती हूँ, तो वरना फिर बहुत ज़्यादा जो है बर्तन हो जाते हैं डिनर वगैरह के। और उसके बाद बर्तन धुल के यहाँ पर मैंने रख दिए हैं चावल, क्योंकि रोटी थोड़ी रखी हुई थी 4-5 और सब्जी रखी थी, तो मैंने कहा चलिए चावल ही बना लेते हैं, क्यों फालतू में काम बढ़ाना। और बस यहाँ पर हमारे चावल वगैरह थे, सब बन गए हैं, सैलेड भी कट कर लिया है। हस्बैंड और बच्चे भी थोड़ी देर में आ ही गए थे। ये हमारी भाजी और ये सब्जी है आलू गोभी की ग्रेवी वाली, हस्बैंड ने बनवाई थी, और चावल भी रेडी हैं। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह थी वो भी मैंने सब गर्म कर ली, और अब यहाँ पर सभी बैठ के जो है अपना डिनर कर रहे हैं। और बाबू को मैं वही समझा रही थी, मुंह बना रही थी वो खाने के लिए, तो मैं और हस्बैंड उसको वही समझा रहे थे कि खाओ तो मैं यही जो है फ़ायदा देंगी। डॉक्टर ने भी बताया है, 1 महीने के लिए बोला ही है उन्होंने कि 1 महीना बाद देखते हैं टेस्ट करके फिर से कि कैसे क्या है, ठीक होती है या नहीं। तो वही जो है समझा रहे थे कि अगर चश्मा उतारना है तो ये सारी चीज़ें तो खानी पड़ेंगी। उसके बाद डिनर करने के बाद हमने जो है मैंने पूरा किचन वगैरह क्लीन किया, बाकी जो भी बर्तन थे सारे मैंने वो धुल कर रखे। और ये एक पाउडर दिया था बाबू को प्रोटीन का, कुछ दूध में डालकर पिलाने के लिए, तो वही मैंने जो है उसको यहाँ पर मैं दे रही हूँ। तो तभी जो है अभी आ गया था, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो बाबू को देती हूँ ना तो तुरंत आ जाता है और सूखा ही जो है वो खा लेता है, क्योंकि दूध तो वो इस तरह से नहीं पीता है, दूध तो वो अपना प्लेन ही पीता है। दूध में दो तो नहीं पिएगा, ऐसे ही जो है सूखा खा लेता है। और बस उसके बाद ये आलू और जो प्याज टमाटर वगैरह हैं वो हस्बैंड लेकर आए थे, तो वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो आलू प्याज तो मैं बास्केट में लगा दूँगी, और बाकी का जो टमाटर है वो मैं धुल कर रख दूँगी।
वैसे मेरे ये था कि जो है अब मुझे बहुत क्लीनिंग करनी है अपनी, बाबू की छुट्टियां हो जाएंगी। पहले जब हमने प्लान नहीं बनाया था तो मैंने सोचा था कि सारी क्लीनिंग मैं उसी टाइम पे कर लूँगी, बट फिर ये प्लान बन गया तो इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जब सारी चीज़ें होंगी तो अपने आप ही सब कुछ जो है बदलना पड़ेगा, सब कुछ क्लीन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी सब्ज़ी वग़ैरह थी वो मैंने रख दी है धुल के, और उसके बाद यहाँ बच्चों को मैंने लिटा दिया है। तो बाबू के आँखों में जो है मुझे आई ड्रॉप डालना था, वो डाल के और मैं जाऊँगी अपना नाइट स्किन केयर वग़ैरह करूँगी, फेस वॉश। तब तक के लिए बाय।